के गांव की कहानी। ये एक वीडियो में पूरा मिल जाएगा। ठीक है। इस गांव में कौन सा गांव है? फतेहपुर। जो क्या है, पटना से 9 किलोमीटर पूर्व वैशाली के निकट यही है। यहाँ क्या है, सभी चीज़ से संपन्न है। यानी 1/4 लोग किस चीज़ पे निर्भर है? कृषि पे, है ना। वैशाली ना लिखे हैं, वो में ना है, कोई बात नहीं, वैशाली के नज़दीक है। आप ध्यान दो, यह गांव कैसा था? एक गांव काल्पनिक। अगर एनसीईआरटी पर होगी तो एनसीईआरटी बुक में मिलेगा पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाका, वहाँ एक गांव है पालमपुर, काल्पनिक कहानी है। ये वो कहानी है जिस गांव में सभी चीज़ संपन्न हो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, लोगों को दिखाने के लिए चिकित्सक, अस्पताल, एम्बुलेंस गाड़ी, सब। यहाँ के लोग भी हैं। यहाँ हाँ, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक, परिवहन के साधन। साथ ही साथ यहाँ के लोगों में कुछ का पक्के मकान है और कुछ लोग के फूस के, और कुछ लोग का मकान है जो इंदिरा आवास पर व्यतीत हो रहा है जीवन। यानी यह गांव में सभी तरह के लोग हैं। तो सभी तरह के लोग हैं तो यहाँ का ज़्यादा लोग 1/4 यानी 75%, कल 80% बताए थे, वो उतना लगभग कृषि पर निर्भर है। तो हाँ, 1/4 किताब में दिया हुआ, 1/4 याद रखना। तो कृषि पर निर्भर है सब। और कृषि पर निर्भर के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा उत्पादन होता क्या है। ठीक, तो उत्पादन क्या होता है? उत्पादन हमारे उपयोग के लिए हम किसी भी चीज़ को अपने अनुसार उसको सांचे में ढाल देते हैं, यही तो उत्पादन है। हम कोई भी चीज़ का उत्पादन क्यों करेंगे? कोई चीज़ को उसको जन्म क्यों देंगे? ताकि हमारे उपयोगिता में वो काम आवे। कि हमें काम नहीं आएगा हम उसको उपजावित रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। यानी उत्पादन का सिर्फ अर्थ क्या है? उपयोगिता का सृजन करना। हमारा उपयोग है तभी इसका सृजन करेंगे, वरना नहीं करने वाले हैं। अब इस उपयोगिता के सृजन में क्या होगा? प्राकृतिक में जो भी पदार्थ है, उस प्राकृतिक से पदार्थ को प्राप्त कर हम अपने अनुसार, हम अपने मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार उसको क्या करेंगे? अपने ढांचे में बनाएंगे, उसको स्ट्रक्चर उसको देंगे। जैसे में एक बढ़ी है, लकड़ी जंगल से काटा और उसको एक सुंदर मेज के रूप में, पलंग के रूप में, कुर्सी और अन्य पदार्थों बना सकता है। मतारी के मारे वाला बेलना, मास्टर के मारे वाला छड़ी बना के दे। तो उपयोगिता है। तो प्राकृतिक से तो मिला, लेकिन हम उसको उत्पादन क्या किए? अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने उपयोग के अनुसार कि हमें किस चीज़ में उपयोग करना है। अगर उपयोगिता करवे नहीं करे तो बनाने से कोई फायदा है? हम धान उपजा रहे हैं, हम जबकि रोटी खाते हैं, उपजाने से कोई फायदा? चावल, हाँ, धान से चावल होता है ना। हाँ, धान उपजाएंगे हम और हमें खाने की इच्छा है रोटी, हम चावल खाते नहीं हैं, तो बताओ उसको उपजाने से कोई फायदा है?
कोई व्यक्ति अगर सिर्फ रोटी खाता हो, चाहे सिर्फ चावल खाता हो, और उसको कह दिया जाए कि तो खेत में खाली गेहूँ उपजेगा, वो तो जीते जी मर जाएगा। कहे कि हमारे उपयोग के लिए कुछ है ही नहीं, और ये सृष्टि का नियम है कि हम जिसका उपयोग कर सकते हैं उसी को हम उपजाएंगे, वरना उपजाना बेकार समझते हैं। अगर किसी के पास अगर कह दिया जाए कि खाना नहीं है, अगले दिन अनाउंस हो जाए कि अगले दिन से किसी को पेट नहीं रहने वाला है, उसको शुद्ध बायोलॉजी टर्म में बोलेंगे उदर। उदर मतलब पेट होता है, ठीक है। आगे चल के बायोलॉजी टर्म में पढ़ोगी तो उदर पढ़ोगी, पेट को उदर बोलते हैं। अब बताओ अगर कह दिया जाए कि खाना ही नहीं है किसी को, बताओ अगला दिन से कितने व्यक्ति है ऐसा जो कमाने जाएगा? खाना है ही नहीं, कमाएगा? उसको भूख लगता है, कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता पड़ती है, तभी कोई व्यक्ति क्या करता है? कमाने जाता है। नहीं तो कमाया जाए से कोई फायदा? खाना है ही नहीं तो भर दिन तो पढ़ रहो, पढ़ूं से क्या फायदा? खाना ही नहीं है। सिर्फ संसाधन को हम बटोर करके घर में रखें सजाने के लिए, हम राजा महाराजा हैं बस। अब शरीर में खाई थी है ये ना, तो खाली देखने के लिए है, शो के लिए। और उस शो में जिंदगी कितने लोग चलते हैं? चलना ही नहीं है। उत्पादन का साधन क्या क्या होना चाहिए? उत्पादन का क्या होना चाहिए? साधन। साधन। उत्पादन के साधन कितने तरह का है? 5 तरह का। कौन कौन है? सबसे पहले भूमि होना चाहिए, उसके बाद श्रम होना चाहिए, पूंजी, उसके बाद संगठन, और उसके बाद साहस। इस श्रम को भी 2 भाग में तोड़ देंगे, क्योंकि श्रम मेहनत होता है, और मेहनत आदमी 2 तरह से करता है, एक शारीरिक और एक मानसिक। दिमाग से हम क्या मेहनत कर रहे हैं? शरीर से कि दिमाग से ज़्यादा? हम ज़्यादा मानसिक रूप से हैं। खेत में जो किसान लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? शारीरिक बल, उनका मानसिक बल बहुत कम है। तो शरीर को बनना और बिगड़ने का मेन अर्थ होता है मेंटल प्रेशर, मानसिक तनाव। मानसिक तनाव की वजह से आदमी के शरीर या तो बुलंद होता है, नहीं तो धीरे धीरे डाउन फेस पे आता है। तो इस मेंटल प्रेशर में रखना नहीं है। तो चलो भूमि देखते कि भूमि क्या होता है। भूमि का मतलब क्या समझती है? तुम मैया बताओ। मैया या नहीं याद है? हम याद पूछ रहे हैं या तो पूछ नहीं रहे। भूमि के मतलब समझती क्या हो? हाई जो ऊपरे वाला तो ये भूमि, ऊपरे वाला सतह। तो क्या ऊपरे वाली सतह रहने से इस भूमि पर उत्पादन हो जाएगा? तो कैसा भूमि चाहिए उत्पादन के लिए बताओ? जहां प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो, वही भूमि पर उपजेगा। हाई नीचे रोड है, ये भी तो भूमि है। तो क्या इस पर हम धान उपजा दें? यानी कहीं ना कहीं अगर यहाँ हम उपजाएं, चाहे बगल में, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। ह्यूमस की मात्रा होनी चाहिए, केंचुआ होना चाहिए, चेरा होना चाहिए। चेरा ना, हाँ। कि इसलिए किसानों का मित्र किसको को बोलते हैं? केंचुआ को बोलते हैं। तो होना चाहिए प्रचुर मात्रा में, जिसे मैं इसमें दिया है। लेकिन ध्यान दो, भूमि जो है एक निष्क्रिय साधन है, समाप्त भी हो सकता है।
अभी कई लोग को देखे हम कि भूमि में लगातार कंटिन्यूटी एक भी मंथ उस जमीन को खाली नहीं छोड़ते हैं लोग। धान काटे, गेहूं रोपे, गेहूं काटे, लगले लतर बहत्तर रोपा गया। अगर लगले लतर बहत्तर रोपा रहा है, उसके बाद मकई, झींगी, नेनुआ, करेला ये सब रोपाए थे, तब बताओ कि उस जमीन उपजाऊ होगा या धीरे धीरे बंजर हो जाएगा? वो बंजर हो जाएगा। कारण क्या है कि उसमें ह्यूमस बनने की समय मिल नहीं रही है। अब खाए जाई था हजमोला खाई था है ना, पचत कहाँ से? अन्ना पचत तब वोमिटिंग होत, तो फिर सब फेंक बहरी। तो एगो बच्चा हम कहीं देखे, एगो बच्चा पूछता है, सर खा रहे थे, तो एगो बच्चा इतना छोटा बच्चा है दौड़ के आता है, कहता कि सर एगो बात पूछें। ताकि पूछो। ताकि आपको नहीं आएगा सर? ताकि पूछो। खाना खा रहे थे सर। ताकि सर जब हम खाना खाते हैं तो 1 मिनट के अंदर तरह से दही कैसे बन जाता है? भूमि है, भूमि जहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, इन्हीं के संसाधनों खाली ही नहीं कर देना है, प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए। ठीक है। और यह निष्क्रिय संसाधन है, निष्क्रिय साधन। श्रम दो तरह का। एक श्रम दो तरह का हम बताए थे, कौन कौन? एक शारीरिक और एक मानसिक। लगता है कि मानसिक किसी का नाम भी है। मानसिक नाम है, हमारे बेटा है, ओकरे मानसिक नाम है। कहें कि ऐसा नाम खतरनाक से रख दिया है सब, मानसिक बीमारी, मानसिक तनाव, मानसिक घटना। हाँ, तो मानसिक चीज़ अच्छा ठीक नहीं नाम है, लेकिन हम उसको प्यार से बोलते हैं गोरका। हाँ, भुआ टाइप का है तो उसको बोलते हैं गोरका। ठीक है। तो शारीरिक श्रम जैसे कोई मजदूर क्या करता है, या किसान द्वारा, कोई मजदूर हो, किसान हो, ये फैक्ट्री में काम करने गया तो मानसिक कर रहा है या शारीरिक काम कर रहा है? चलो फैक्ट्री छोड़ दो, खेत में आरी मारे गेली हम, तो शारीरिक काम करी थी कि मानसिक? शरीर के काम कर रहे हैं, शरीर से धर के जितना बल खींच लो। तो शारीरिक काम समझ में आ रहा है कि शारीरिक श्रम किसको कहते हैं? मानसिक श्रम एक टीचर हो गए, एक डॉक्टर हो गया, एक वकील हो गया, ये सब क्या काम कर रहा है? पुलिस मानसिक नहीं, पुलिस शारीरिक को काम करता है, ले डंडों से मारता पहले। हाँ, पुलिस दोनों में चले आएगा, लेकिन हाँ ऊपर हाई लेवल पर चले जाओगे तो वहाँ मानसिक समस्या का हल होगा। जैसे वकील बताएं, 12 डीएम हो गए, डीएम साहब, एसडीएम साहब हो गए। अब इस मानसिक और शारीरिक श्रम करने के बावजूद हमें कुछ पैसा मिलता है कुछ पैसा। मान लो कि खेत अपन ना है तो कोई और के खेत में काम करने का, तो कुछ पैसा मिलेगा, और इस पैसे को हम बोलते हैं वेजेज। यानी इस श्रम के बदले जो हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं मजदूरी। मजदूरी मिलता है हम लोग का। अभी सब धान रोपने जा रहे हैं, सब सगरो रोपने लगल है, सबका मजदूरी मिल रहा है 200 रुपया, 200 मिलता है। तो उसी एगो और अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था प्रोफेसर मार्शल। इसको हाईलाइट कर लेना सब नोट्स में, प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल थे।
अब इस प्रोफेसर मार्शल हैं, ये बताते हैं कि मनुष्य का कोई भी ऐसा आर्थिक कार्य जो हाथ या मस्तिष्क से किया जाए, मनुष्य का कोई भी ऐसा काम उसमें है, मनुष्य का ऐसा कोई भी काम जो हाथ से कर रहे, यानी शारीरिक या मानसिक, यानी दिमाग से, मस्तिष्क में लिखा हुआ है, मस्तिष्क का उपयोग कर जो सेवा दी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? श्रम। उसको क्या बोलेंगे? श्रम। या तो शारीरिक काम कर रहा है, नहीं तो मानसिक काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है उसको बोलेंगे श्रम। और श्रम में दी जाने वाली पूंजी को क्या बोलते हैं? मजदूरी। ठीक है, ये कौन बोले? प्रोफेसर मार्शल। ये बोलते हैं कि मनुष्य द्वारा शारीरिक या मस्तिष्क के रूप में किया गया कार्य को श्रम कहते हैं, और श्रम के बदले दिए जाने वाले पूंजी को मजदूरी कहते हैं। समझ में आया इतना? ठीक। अब इस श्रम के बाद आते हैं पूंजी। पूंजी किसको कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन में जो भी निःशुल्क रूप से उपलब्ध है, उसको छोड़ने के बाद प्राकृतिक में जितना भी संसाधन हमको उपलब्ध है वो तो निःशुल्क है, प्राकृतिक से प्राप्त हवा पैसा दे रहे हैं, लेकिन इसका सेवन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेगा? पैसा तो देना पड़ेगा इसका। जल हम पैसा नहीं दे रहे हैं। आप कहोगे सर नल जल के तो पैसा दे रहे हैं 10 रुपया महीने में, है ना? तो जल के पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन बशर्ते क्या होता है ना कि जल के हम लोग बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज कर दे रहे हैं। भूमिगत जल बहुत कम है, 2.5% है, बाकी 97% महासागरीय जल है, लवणीय जल। ये सब भूगोल में पढ़ा चुके हैं। 97 लवणीय जल जो महासागर में, अब बाकी भूमिगत जल है, और उस भूमिगत जल को हम सिंचाई में, झील, नदी, तालाब ये सब यूज कर रहे हैं। पानी पीने में वही यूज करते हैं, कपड़ा लत्ता धोए सब में, यहाँ तक कि खुद शरीरों धोए में वही मीठे पानी को। तो भूमिगत जल बहुत कम है और उसका ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिना मतलब कि आजकल हम नल भी देखते हैं कि नल भी खुला है। तो एक फिक्स जल है और उस जल को ख़त्म कर रहे हो तो लेयर तो भागेगा तरे, और इसी वजह से पैसा, पानी का पैसा दिया जा रहा है। और दिमाग होना चाहिए सबको यूज करने के लिए। शुरू बताओ, कोई भी काम करने पे कठिन लगता है, बहुत लगता है कि हम काम नहीं करते, इसके बदल दूसरा कुछ हो जाता। जैसे मैं सपोर्टेड के लेके चलो किसी को हम बोले कि तोनी गलतखोरी नहीं कर रहा है, आ तोनी के उसको बोलते हैं खून में, हाँ खून में बोलते हैं, DNA में बोलते हैं, लिखल है, यानी खानदानी लिखल है कि हम लतखोरी करेंगे तो करेंगे। अब कितनों सुधार लीजिए, हम नहीं सुधरने वाले हैं। अगर उसको एक पे एक माना हम करें तो क्या होगा? कष्ट होगा। लेकिन अगर वो धीरे धीरे धारण कर लेवे तो सही हो जाएगा अपने आप में। तो वैसे ही पूंजी है, प्राकृतिक संसाधन को मुफ्त में ले करके इसके बदले या इसके अलावा कोई भी चीज़ हम यूज करते हैं, उसके लिए एक थोड़ा सा हो या ज़्यादा, कहीं ना कहीं हमको पूंजी का निवेश करना पड़ता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है प्रकृति के निःशुल्क उपहारों को छोड़कर वह समस्त मानव निर्मित संपत्ति जिसका उपयोग आय प्राप्त करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पूंजी। अब पूंजी के मतलब क्या? पूंजी के मतलब सिर्फ रुपया पैसा। हमारे घर में दो को ट्रैक्टर खड़ा है, हम कहेंगे ना कि हमारा ये पूंजी है। वो हमारे पास ट्रैक्टर के छोड़ा करके मान लो कि 20 कट्ठा जमीन है, 20 बीघा मान लो, कट्ठा तो कुछ ही है, कट्ठा ढाठा तो तनिए मानी रहा है। तो 20 बीघा जमीन है, तो मेरे पास पूंजी है, उसको अगर बेच भी दें तो पैसा आ जाएगा, वहाँ से भी पूंजी। तो पूंजी के रूप में काम किया। मशीन, कारखाना, हॉल, ट्रैक्टर जो भी ये सब क्या है? पूंजी है।
हमारे पास मकान है तो पूंजी है, मकान नहीं रहेगा तो पूंजी पूंजी है। फिर वही रोडवा के किनारे सब न रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तंबू डाल के। अब चलो पूंजी का मतलब समझ में आया। सिर्फ रुपया पैसा पूंजी नहीं है। कुछ फिर से प्राकृतिक, छोड़ दो, प्राकृतिक साधन में जो भी निःशुल्क प्राप्त हो उसको छोड़ने के बाद जो भी हम अपने आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए खरीदते हैं या उत्पादन में जो लगाते हैं उसको बोलते हैं क्या? पूंजी। पूंजी का अर्थ कभी ये मत सोचना कि सिर्फ रुपया पैसा है तो पूंजी है। शरीर भी पूंजी ही है। शरीर क्या है? पूंजी है। मेन तो पूंजी यही है, शरीर। अगर इस शरीर सही नहीं रहे, घर में आलीशान ट्रैक्टर खड़ा है, आलीशान बिल्डिंग है, वो रहने से कोई फायदा? क्या कि वो पूंजी है, लेकिन इस पूंजी के आगे वो पूंजी क्या है? फीका पड़ जा रहा है। फीका है ना, शरीर ये नहीं है। हम ऐजा बैठल हैं, ऐजा से औजा जाने में हमारा हिम्मत नहीं है। औजा ढेर मानी खाए वाला चीज रखल है। अब बताओ कि कौन चीज हम पहले काम करने वाले हैं? औजा से जाए भात ताकते नहीं हमारा भी, तब बैठले बैठले टाइम फीस कर जाबा, है ना? तो ये पूंजी अब समझ में आया। अब बताओ कि हम भूमि लिए, यहाँ उत्पादन करने के लिए भूमि लिए, उसमें मेहनत किए, पूंजी लगाएं। अब पूंजी लगाने के बाद अब उसको क्या करने वाले हैं? इकट्ठा करेंगे या नहीं करेंगे? कि ऐसे ही वहाँ से धान उठैली, काट ली, और जो पीट पाट जो भी होता है वो किए, आधार के घर में इसी दूर से फेंक दिली। एक मोनिये ने ते दो मोनियों ने उसको एक जगह रखना होगा, यानी क्या करना पड़ेगा? संगठन, या इसको बोलते हैं व्यवस्था। व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक? तो में देखो लिखा है उत्पादन के विभिन्न साधन, भूमि, श्रम और पूंजी एक जगह एकत्रित कर उन्हें उत्पादन कार्य में नियोजित करने की क्रिया व्यवस्था या संगठन कहते हैं। यह काम करता कौन है? यह काम कौन करेगा? हम करेंगे या तुम करोगे? हम सब करेंगे। और जो ये सब काम अच्छा करता है उसको बोलते हैं संगठन करता। क्या बोलेंगे? संगठन करता, या इसको बोलेंगे व्यवस्थापक, व्यवस्था करने वाले। कभी मूर्ति कहीं बैठते हैं तो देखिए मूर्ति बैठते हुए, दिवाली में या दशहरा में सब बैठाता है, उन्हीं के बैनर देखे हो? बता दें, मैं यहाँ छुट्टी नहीं होने वाला भाई, 2 घंटा नहीं छुट्टी होगा। 2 घंटा अपने मन को चाँद के रखो, बीच में बोलोगी है दुखारन देवता देख लो, ठीक है? तभी संगठन करता हो गया। अब इस संगठन करता हो गया, सारा उत्पादन कर लिए, हम संगठन कर लिए, तो अब इसको हम कंपनी या फैक्ट्री में बेचेंगे। कुर्सी से चाँद दो, कुर्सी से पीछे चाँद दो, पर्दा उड़ रहा है तो। अब इसको क्या करेंगे? हम लोगों से बेचेंगे, कंपनी में भेजेंगे, और इस कंपनी में भेजने के लिए कहीं ना कहीं इसमें घाटा और नाफा भी हो सकता है। हाँ मैया, कंपनी में भेजेगी सामान, उत्पादन कर ली, उत्पादन करके तुम व्यापारी के रूप में बेची, कभी घाटा हुआ कभी, और जब घाटा फायदा हुआ तो तुम्हें अपने पास क्या रखना है? साहस रखोगे कि नहीं रखोगे? तो जो जोखिम उठाने के लिए व्यक्ति रेडी रहता है उसको साहसी व्यक्ति बोलते हैं। और जोखिम उठाने के लिए रेडी ही नहीं हो तो जीवन में हर चीज़ करने के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। सोचोगे कि हम जोखिम बिना उठाए काम कर ले तो नहीं होने वाला है।
हर चीज़ के लिए रिक्स है, खाए में भी रिक्स है। हम खैली, रिक्स तो ना है, लगी थे कि रिक्स ना है, खैली तो पेटे ना भरी थे सर, यही ना। लेकिन खा रही हो तक खाइते जाओगी तो जो रिक्स नहीं है। आफा सुफी नाद में डाले कर, चोकर गवत जितना मिलावे डाले है डाल दो है। ओह से ना होता से खाली चूना एगो है ना, कली चूना ओहू डाल लो, कली चूना, कली खली चूना इसी कुछ बोलते हैं सब, जो लगता है कि चौक नियन रहता है, चौक की तरह टूटा हुआ। चलो, ये था हमारा उत्पादन, मेन उत्पादन का काम यही था। उत्पादन इसलिए इस चैप्टर में दिया गया है बिहार के गांव की कहानी में, क्योंकि वहाँ के लोग 75% कृषि पर ही निर्भर हैं, और कृषि के लिए वो लोग को क्या क्या चाहिए ये जरूरी उत्पादन पढ़ने से मिल जाएगा हमको। तो कुछ है भूमि मापने की इकाई इसमें दिया हुआ बुक में, भूमि मापने की इकाई, जिसे में अंतर्राष्ट्रीय भूमि मापने की इकाई को बोलते हैं हेक्टेयर। अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय भूमि मापने की इकाई क्या होता है, हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है? तो 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर, यानी इसको ऐसे ना करके लिख सकते हम ऐसे, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, ऐसे भी करके लिखा जा सकता है। अब कहीं कहीं देखी होगी कि हेक्टेयर ना बोल करके एकड़ बोलता है सब, तो 1 एकड़ में होता है 100 डेसिमल, 100 डेसिमल, और 1 हेक्टेयर में होता है 2.47 एकड़, यानी 1 हेक्टेयर में इतना वर्ग मीटर हो गया जमीन, या इसको हम क्या कह सकते हैं कितना एकड़ हो गया, 2.47 एकड़। और यहाँ से उठा करके लेके चलते हैं यहाँ, तो 1 एकड़ बराबर 100 डेसिमल। तुम लोग के नोट्स में दे दिए थे 100 डेसिमल बराबर 1 एकड़, लिखा है। एक और जो सबसे मोस्ट पॉइंट है, वो ध्यान देने वाली बातें हैं कि भारत में जितना ज़मीन हो रहा है, जितना ज़मीन पर खेती हो रहा है, यानी कृषि, उस कृषि में सिंचाई की उपलब्धता सब, चलो देखते हैं। मान लो कि इतना ज़मीन है मेरे पास, गोल तो नहीं है हुआ, ये 100% क्या है, भूमि है। ये कौन भूमि है, जहाँ कृषि हो रहा है, ये नहीं कि घर द्वार जहाँ बनल है वहाँ नहीं, ये कृषि है, खेती, खेती 100% है। लेकिन इसको हम भाग में बांट देते हैं, ये ज़्यादा है, ये कम दिख रहा है तनी मनी, दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, यानी ये 40% कह देंगे, इसको 60% कह दें, 100% हो गया। तो भारत में कृषि के लिए 40% ही ऐसा भूमि है जहाँ सिंचाई हमको पूरा रूप से उपलब्ध है। सिंचाई के लिए उपलब्ध कैसे हो सकता है, नहर, तालाब, पोखर, पंप, हैंड पंप हो सकता है। तो 40% है, बाकी 60% भूमि ऐसा है जहाँ कृषि तो होता है, लेकिन यह सब निर्भर किस चीज़ पर है, यह सब निर्भर है वर्षा पर। हाँ, पानी पड़ेगा तो खेती होंगे, नहीं पानी पड़ेगा तो खेती, तो इसलिए पानी पड़ना ज़रूरी है। यहाँ अगर नहीं हुआ सपोज डेट, तो पूरा 100% जनसंख्या कोई 40% के
उत्पादन से पूरा करना पड़ेगा। तो जैसे ही उत्पादन कम होगा और मांग ज़्यादा बढ़ेगी, तो हम बताए हैं कि अगर उत्पादन कम है, उत्पादन कम और मांग ज़्यादा है, तो रेट कहाँ बढ़ेगा? बहुत ज़्यादा। उत्पादन हमारा भी यही नहीं है, अब मांग ज़्यादा हो जा रहा है, तब मांग पूरा करे में तो आदमी के ज़िंदगी बीत जाए, है ना। इसलिए मांग भरने से अच्छा है कि पहले मांग पूरा करने की व्यवस्था करो। मांग भरने मतलब समझ रही है ना एक कोची कहल जाए। इसलिए मांग भरने से पहले मांग पूरा करने भर पैसा कमा लो। बच्चा लोग को तो आओ हम समझाते ठेठ भाषा में। हाँ, बचपन लोग में है ना कि आजकल बच्चा लोग में सबसे ज़्यादा है इस सब वर्ड ऑनलाइन चल जाएगा, कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। बच्चा में क्या है ना कि आजकल हम किसी बच्चा से या किसी से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये अंतिम में बता देंगे कहला लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब आते हैं वस्तु। ठीक, विभिन्न प्रकार के यानी टाइप्स ऑफ गुड। वस्तु तो अनेक प्रकार की हो सकती है, तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हम क्या लिखेंगे इसको? टाइप्स ऑफ गुड्स। और यह वस्तु कितने तरह का हो सकते हैं? तो यह वस्तुओं को हम मुख्य रूप से दो श्रेणी में बांट सकते हैं। दो श्रेणी में कौन कौन है? एगो उपभोग और उत्पादक। तो उपभोग कहते किसको हैं? उपभोग करना, एगो उत्पादकता। इसका डिफरेंट, इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा कुछ समाप्त। बोलो कहीं दिक्कत हुआ? समाप्त होने वाला है। बताओ उपभोग की वस्तु किसको बोल देंगे? कंज्यूमर गुड्स। यानी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या डायरेक्ट रूप से उसका उपयोग करते हैं किसी भी चीज़ को, उसको क्या बोलेंगे? उपभोग। यानी परिभाषा के रूप में अगर उसको देखें तो क्या लिखा है? वे वस्तुएं जिनका उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता। उपभोक्ता कौन हो गया? हम हो गए उपभोक्ता। और किसी भी चीज़ को उपयोग कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, हम उपभोक्ता हैं, इस चीज़ को उपयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट उपयोग हो जाएगा। तो अभी बताओ कि कौन कौन तो नहीं उपभोक्ता सब हो। कोई भी वस्तु है वो उत्पादन है, उस उत्पादन को हम क्या करते हैं? उपयोग या उपभोग। तो उत्पादक वस्तु किसको बोलते हैं? वे वस्तुएं जिनका सीधा उपभोक्ता नहीं करते बल्कि अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए। हाँ, जैसे में अगर ले लिया जाए कोई भी कच्चा माल हो, जैसे में धान पर लेकर चलो। धान उपजाते हैं क्या? धान को डायरेक्ट हम यूज करते हैं? धान को डायरेक्ट यूज करते हैं? उस धान को उपजाने के बाद हमने कुछ करा उसना। हाँ,